तो आज हमारा ITOC का डे 1। तो सबसे पहले तो भाई तैयार होने के बाद मैंने बड़ों का आशीर्वाद लिया। टिफिन विफिन नहीं लेकर ले जा रहे हैं, टिफिन विफिन नहीं ले जा रहे। तो मम्मी के पास गया, मम्मी तो पूजा कर रही थी और बुआ खाना बना रही थी। देखो यार भाई पैर पड़ने यार, और चाचा नहा रहे थे। चाचा अरे पैर पड़ने यार। पहले मैंने सोचा था कि भाई यार मैं खुद की बाइक से जाऊंगा, पर बाइक खराब पड़ी हुई थी तो मैं भैया के साथ गया। भाई हमारे साथ है के स्टार। अब भाई जैसे जा ही रहे थे, अगर मैंने क्लिप्स को कुछ डाल दिया, हम देखते रहना बीच बीच में। हैं चाय पीनी? चाय वाय नहीं पी रहा यार, अपन पहुंचे थे पहले। चाय वाय तो पी तो ली। क्या चलो तो मैं भी चल रहा हूँ। क्या कह रहा है? तुम पहले ब्लॉग बना लो। हाँ बस यही गेट है वहाँ ICI के बोर्ड्स वगैरह। ये है ना, ये CA इसी तरफ पड़ेगा, लेफ्ट तरफ। चलो हाँ यही है ना, आ गया ना, ये आ गया। अरे ये जाना तो रुको बालक। नहीं मेरा दोस्त थोड़ी है ये है ना, ये ना बालक तुम्हारा, ये तो देख जाना, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक है ना। अब ना भाई जैसे पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले गेट जैसे आप जाओगे एंटर करोगे तो वहाँ पे वॉचमैन अंकल के पास रजिस्टर रहता है। रजिस्टर आपको कितने बजे पहुंचना है, रिपोर्टिंग यहाँ तक ना 9:45 AM, ठीक है। 9:45 पे पहुँच जाना सही रहता है। लेट पहुँचोगे तो चल जाएगा, पर सही रहता है पहले दिन कम से कम टाइम पे पहुँच जाना। फिर वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करनी रहती है आपको, कितने बजे पहुँचे, नाम नंबर साइन कर देना, ये सब काम रहता है। 10 वैसे देखो स्टार्ट 10 बजे से होता है, करेक्ट 10 बजे नहीं होगा, थोड़ा तो ऊपर नीचे चल जाएगा, हो जाता है ऊपर नीचे। ये मत सोचना कि भाई करेक्ट 10 बजे ही होना है, ऐसा नहीं होता, चल जाता था 10-20 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे स्टार्ट हुआ ना भाई, सबसे पहले हरजीत सर आए, CA हरजीत सर। अब भाई दिक्कत मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती भाई ये डायरी की। अब मैं इतनी सी डायरी ले गया था भाई, यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोलता रहे मत सुनना उसकी। कोई बोलता भाई आप ना फ़ोन लेके चले जा, फ़ोन में लिख लेना नोटपैड में, भाई मत करना, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। कोई टीचर आपसे बोलेगा भाई फ़ोन में क्यों लिख रहा है, अगर फ़ोन में लिखा है तो रैंडम मत लिखो कुछ। CAs जो आएंगे भाई, बहुत बड़े बड़े CAs आएंगे, आपको बहुत सारे नॉलेज देंगे, तो भाई लिख ले जाना ना, क्या चले जाएगा इतने से। एक डायरी मत ले जाना, तो भाई कॉपी ले जाना। मेरे को डायरी के चक्कर में बहुत सुनना पड़ा था भाई कि इतनी सी पिद्दू सी डायरी ये किस काम आती है, मतलब थोड़ी किस टाइप की लग रही थी, आपको समझ जाओ। वैसे थोड़े मजाक वगैरह उड़ रहा था, इसलिए आप मत लेके जाना छोटी डायरी, अच्छी डायरी लेके जाना, इससे आप कुछ सुनने वनने नहीं मिलेगा। और मिल भी ज़्यादा मिल जाएगा यार भाई, आदत है बचपन से सुनने की, है ना। अपन लोग को तो, लड़कों को तो होती है, लड़कियां पिन्ना जाती हैं। जैसे स्टार्ट हुआ ना भाई, तो हरजीत सर ने सबसे पहले ये पूछा कि भाई तुम्हें क्यों CA करना, क्यों क्या मिलेगा CA बन के। तो कोई बोलता कि सर CA नाम क्या कि CA लगाने से कूल लगता है। तो भाई आपको तो पता ही कि कोई अगर ऐसा बोलेगा कूल लगता है तो सब कितना मजाक उड़ाएंगे, ये सब करेंगे। तो सब तो थोड़ा बहुत उसे चढ़ाए वढ़ाए, सर भी हंस रहे थे, तो वो तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत कोई बोल जाता है ऐसे में। अब कोई ने बोला कि सर CA के प्रोफेशन बहुत पैसा है इसलिए मेरे को ये करना है। सबने अलग अलग आंसर दिए, मैंने तो बोल दिया सर दोस्त कर रहा था इसलिए अपन ने भी कर लिया। ये भाई अपने हिसाब से आंसर दे देना, बस रेडी रहना भाई, कम्युनिकेट करना। अगर आप सर से बातचीत नहीं करोगे, ऐसे पूंगे बन के बैठे रहोगे शान से, तो बोर भी हो जाओगे, मज़ा भी नहीं आएगी। और 7,000 भरे यार, करो, यूज़ करो, उसका यूटिलाइज़ करो। अब भाई सबसे पहले ये चीज़ हो गई, फिर सर ने ना फिर बात करना चालू करा। सर ने फिर ये बोला कि एक चीज़ बताओ। सर ने 3 लेग में बांटा भाई, है ना, एक पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग। तीसरा वाला तो भाई डे 2 में कराएंगे। अब सबसे पहले लेग में क्या हुआ भाई, सर ने ये पूछा कि भाई जो CA वाला काम है ना, CA क्यों करता है, CS भी तो कर सकता है, एडवोकेट भी तो कर सकता है, CA ही क्यों करता है साइन, ऑडिट CA ही क्यों करता है, CS क्यों नहीं कर रहा, एडवोकेट क्यों नहीं कर रहा। सर ने पूरी हिस्ट्री शुरू से बताई, तो सर ने उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ये डायरी भाई यहाँ से समझ में नहीं आएगी, मैं बैक कैमरे से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। राइटिंग वैसे आपको वैसे भी समझ में नहीं आने वाली, फिर भी हो सके तो समझ लेना थोड़ा बहुत। वैसे भाई जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको यहाँ पे कितना भी समझा लूँ भाई, वहाँ पे जाके जो खुद एक्सपीरियंस लोगे ना, उसी में मज़ा आएगी। हाँ ये भी मत सोचना भाई कि पहले दिन से आपको बहुत मज़ा आने लगेगी, ऐसा पहले दिन ऐसा कुछ खास मज़ा तो नहीं आए, फिर भी धीरे धीरे आने लगेगी, ऐसा बता रहे सीनियर। सब देखते हैं क्या होता है, अभी तो डे 1 ही हुआ है अपना। अब सबसे पहले भाई सर ने ना एग्जाम्पल देके बताई, हिस्ट्री बताई CA की अपन को पूरी। उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक ही एग्जाम्पल में 2 लोग को बांटा, एक छगन लाल और मगन लाल।
अब बात कहती जो सेठ छगन लाल थे ना, उनका ट्रेडिंग बिजनेस था। अब वो ना मगन लाल के पास गए, उनने बोला कि भाई मेरे को आपसे मदद चाहिए। तो भाई फिर मगन लाल ने बोला कि भाई मुझे क्या मिलेगा। फिर छगन लाल ने बोला हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब पार्टनरशिप। तो मतलब उन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होता गया, 4-5 स्टेट में फैल गया। अब ना उन्हें पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। अब पार्टनर्स अभी कितने थे, 2 पार्टनर्स। अब उन्होंने क्या करा, 4 पार्टनर्स और बढ़ा दिए। अब टोटल उनके पार्टनर्स हो गए थे 6। अब और बिजनेस बढ़ा, अब उन्हें ना 6 और पार्टनर्स की ज़रूरत थी। अब भाई फिर सर ने बोला ठीक है 6 और ले आए, कितने हो जाएंगे, 12। क्या पार्टनरशिप एक्ट में 12 पार्टनर हो सकते हैं? तो सबने अलग अलग बता। भाई मेरे को पता नहीं कैसे हुआ, मैंने भाई फाउंडेशन में को याद आया जो 50 पार्टनर्स वाला था ना, वो कंपनीज एक्ट में लिखा था। पार्टनर्स एक्ट जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, क्योंकि अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, 1949 में आया था ICI, उससे पहले तो था नहीं। तब पार्टनरशिप एक्ट में क्या था कि अपन भाई 10 पार्टनर्स ही रख सकते हैं, और बैंकिंग कंपनी के केस में शायद 20 ऐसा रहता है। शायद हो सकता है देख लेना कि 10 इधर था कि 20 किधर था, वो चलेगा था, गूगल से सर्च कर सकते हो। तो मेरे को ऐसे याद आ गया। तो आप ना भाई देखो, दिमाग ठंडा रख के चलोगे ना तो पुराना पढ़ा हुआ भी याद आ जाता है। मेरे को भाई बहुत सारी चीज़ याद नहीं आती, वो भाई कोइंसिडेंट हो गया, याद आ गया। अब उसके बाद ना भाई सर ने फिर ऐसे बताया कि 10 ही अलाउड रहते हैं, और अगर बैंकिंग कंपनी होती है तो 20 अलाउड होते हैं। तो सर ने ऐसी और बात करी। अब देखो अपने पास क्या थी, पार्टनरशिप बनाई थी अपन ने, तो अपन 10 पार्टनर्स रख सकते थे। पर हमें ज़रूरत कितनी थी, टोटल 6 चाहिए थे अपन को। तो टोटल कितने हो रहे थे, मतलब अपन को 6 और पार्टनर चाहिए थे, तो टोटल मिला के 12 पार्टनर हो रहे थे। तो वो ना भाई एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट से उन्होंने बोला कि भाई आप ना हमारी पार्टनरशिप हमको कंपनी बना दो, एसेट वगैरह ट्रांसफर हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद क्या बन गई, हमारी पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई। नाम क्या था, छग्गू एंड मग्गू लिमिटेड। अब वो नाम थोड़ा बहुत समझ लेना, हो जाता है छगन लाल मगन लाल, हो जाता है ऊपर नीचे तक। अब ना क्या हुआ, अब सर ना एक चीज़ हमें और सिखाना चाह रहे थे। अब सर ने 2 लोग को, मतलब बच्चे को बुला रखा था ना, एक बच्चे को बुलाया था साथ में। सर क्या बने थे, सर मगन लाल बने थे, दूसरे बच्चे को सर ने छगन लाल बना लिया था। सर ने बोला कोई भी आ जाओ, तो मैं उठ के तुरंत जा रहा था, और सर ने बोला वेट बेटा अभी, उनने फिर तब किसी और को ले लिया, मेरे को बाद में बुलाया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद सर ने बस ये सिखाना चाह रहे थे कि सर ने बोला कि जो AGM होता है ना, नहीं सर ने ये बोला कि जैसे कि हम शेयर होल्डर थे छगन लाल मगन लाल, तो क्या हम कभी भी जा सकते हैं कंपनी में उनकी बुक्स देखने, कि ये देखने की क्या हो रहा है कंपनी में। तो सबने देखो ऐसा रहता ना, अपन बोल जाते हैं कि हाँ जा सकते हैं, कह रहे हमारी तो कंपनी है ना, नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी चलाती है, व्हाट वी आर, हमें शेयर होल्डर्स, तो हम कंपनी में नहीं जा सकते कभी मन चले। तो सर ने बोला क्या AGM में जा सकते हैं, हाँ भाई AGM में जा सकते हैं। तो ये सर ने बताया AGM में जा सकते हैं, 1 दिन की AGM होती है। अब बात हो रही थी कंपनी हो गई थी बड़ी, है ना। अब ना क्या वो एडवोकेट ने एक प्रोफेशनल रख रखा था अपने एडवोकेट, कंपनी ने घपला करा 5 करोड़ का। अब ना कंपनी, अब वो एडवोकेट ने पकड़ लिया, बोला भाई मैं तो क्लीन रिपोर्ट नहीं दूंगा। कंपनी बोले क्लीन रिपोर्ट दे दो। तो कंपनी ने क्या करा, 1 करोड़ दिए एडवोकेट को, और बिजनेस वीजा दिया कि भाई अपनी फैमिली के साथ उड़ जाओ इंडिया से। तो पहले भाई ऐसा हो जाया करता था। तो सर ने सबसे पहला रीज़न ये बताया। अब सर ने जो सबसे बड़ी लाइन, प्यारी लाइन कही ना, जो मेरे को लगी, वो था जब भी ट्रस्ट टूटता है तो इकोनॉमी गिरती है। अब ट्रस्ट टूटता है, मार्केट गिरता है, विश्वास गिरता है लोगों का, और साथ में इकोनॉमी भी गिरती जाती है। तो ये भाई सबसे एक बहुत ही अच्छी चीज़ सर ने जो वर्ड बताया, ये मेरे को बहुत ही लाइन अच्छी लगी। अब ये हुआ भाई एक्सपर्ट व्यवस्था करने के लिए 1941 में, इसीलिए ICI को लाया गया। अब ICI का जो एक्ट है वो दोनों पार्लियामेंट में लाया गया। जो गवर्नमेंट ने उनने फैसिलिटीज़ को स्थापित करा गया। जो उनने क्या करा, जो एक्सपर्ट था ना, जो पहले जो एडवोकेट है वो ये सब काम कर देता था। अब उनने बोला कि हम, ICI ने बोला कि ये काम ना हम करेंगे, हम एक ऐसा प्रोफेशनल तैयार करेंगे जिसके बाद बैचलर डिग्री भी है, 5 ईयर की ट्रेनिंग भी करवाएंगे, उसे कॉमर्स एज वेल एज फाइनेंस दोनों का नॉलेज रहेगा। ऊपर से भाई हम ऐसे नहीं कि बस ऐसे कर देंगे, भाई एग्जाम भी दिलवाएंगे, एग्जाम पास करके वो बन पाएगा। अब सर ने बोला जो ICI है ना 3 पिलर्स पे काम करता है, IOP। भाई कुछ याद आ रहा, एथिक्स में पढ़ा था ना अपन ने, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मान लो, या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर मान लो, ये सब। अब बोलेंगे कि भाई आप इंश्योर कैसे करोगे कि भाई सही काम हो रहा है। उन्होंने बोला हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे। हम जो अपने मेंबर्स होते हैं सबकी नॉलेज रखते हैं कि भाई वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उनके कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी सैलरी कितनी है, उनके एसेट्स कितने हैं। तो भाई वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उनके पास जो भी और अगर उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा होगा ना, तो बिना उनकी परमिशन के, ICI की परमिशन के बिना वो देश छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे जो ICI था ना, उनने लोगों को विश्वास दिलाया, और ये विश्वास 60-70 साल से चल रहा था।
तो इससे ना क्या होगा कि जैसे कि पहले जो एडवोकेट्स लोग और लोग घूस ले लेते थे ना, अब ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि अगर सी ऐसा कोई काम करता है उस पर पेनल्टी भी पड़ती है, उस पर सब पड़ती है, कुछ लोगों की डीए भी छिन जाती है, सब छिन जाती है। अब भाई ये सोर्स कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई, ये SSP पोर्टल में सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं सीए की। तो इसलिए ना भाई एक सीए भाई ऐसा कांड करके भाग नहीं पाता है। फिर उसके सर ने बताया कि जो ICI किसके अंदर आता है भाई, सीए किसके अंदर आता है, MCA म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। 3 चीज़ें बताया सर ने, चेकिंग, फाइलिंग्स, अदर। चेकिंग कौन करता है, सीए करता है। फाइलिंग कौन करता है, CS करता है। और ये तीसरा अदर कौन करता है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। बाकी काम भी लोग करते हैं, CA में वगैरह ये सब लोग। अब सर ने बोला कि एक्ट में, सिर्फ ये नहीं भाई, एक्ट में लॉ में कसम भी खाई 1950 में कि सीए ही करेगा ये वाला काम, है ना, कसम करी कि भाई सीए ही साइन करेगा, सीए ही ये सब ऑडिट वगैरह करेगा। फिर ना भाई एक बच्चे ने सवाल पूछा, ये सवाल पहले मेरे मन में आया था, मेरे दोस्त ने पूछा था, ये ऋषि भाई ने सवाल पूछा था। ऋषि भाई ने सवाल पूछा, सर एक चीज़ बताओ, आप हमसे बोल रहे हो कि 60-70 साल से ICI लोग पे भरोसा बना के रखा हुआ है, तो नफरा क्यों लाए। तो भाई नफरा, फिर सर ने बताया कि क्या भाई तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो सर ने सारे बच्चों से पूछा कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, नहीं मैं तो नहीं पढ़ता। 2-3 बच्चों ने उठाया था हाथ, और सर ने बोला, फिर उस बच्चे ने भी नहीं उठाया था, मतलब ऋषि भाई ने हाथ नहीं उठाया था। तो सर ने ये बोला इसलिए तो मैं नहीं पता, क्योंकि सर के हिसाब से बहुत ही आसान चीज़ थी कि सर ने ये बताया कि हमारे इंडिया में तो बहुत ही लेट आया नफरा, और कंट्रियों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में तो बहुत पहले आ चुका है, क्योंकि 30-40 ईयर्स इंडिया जो है बाकी कंट्री से पीछे चल रहा है, इसलिए पहले ही आ जाना चाहिए और अपने अब आया है। तो नफरा कोई भाई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे काम को रिव्यू करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए थी, इस वजह से नफरा को लाया गया था। तो भाई जो सर का लेग 1 था ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर लेग 2 में भी सर ने भाई ये सब चीज़ें कुछ बताई कि जो क्या कहते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब चीज़ें बताई। ये मैं कुछ चार्ट में दिखा दूंगा, ये मैं चार्ट बना रखा है, फोटो में ऐड कर दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि भाई मैं इतना ये सब एक्सप्लेन करूँगा बोर हो जाओगे यार आप। पर ये सब हुआ भाई। फिर सर ने FRO के बारे में भी बताया, सब मैंने फोटोज अटैच कर दिए, आप देख लेना। फिर उसके बाद ना क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। देखो 10-20 से सर ने क्लास चालू करी, 12 बजे करीब 12-10-20 ऐसे मान लो, 12 करेक्ट मान लेना। तो ये मान लो भाई 12 बजे करीब सर ने लंच दे दिया। अब भाई पहले दिन का लंच था, तो शायद इस चक्कर में लम्बा चला, 1 बज गई थी भाई। भाई खाने में क्या मिला, भाई खाने में हमें मिला था भाई छोले भटूरे। भाई छोले भटूरे ऐसे अपन एक लिमिट तक ही खा पाते हैं भाई, मेरे से तो ज़्यादा नहीं खेल रहे थे, थोड़े बहुत खाए। आपको पहले टोकन लेना पड़ता है, ये वीडियो सब देखिए, मर से फ़र्क नहीं पड़ता, टोकन यहाँ पे रखते जाओ और अपना खाना लेते जाओ, और ले सकते हो भाई, दोबारा भी लोगे, कोई मना नहीं करेगा। और बालूशाही भी मिली थी, तो बालूशाही के चक्कर में थोड़ा बहुत खा भी लिया, वरना मेरे दोस्त ने तो आधा छोड़ भी दिया था। और उसके बाद भाई टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं रहते, टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट वगैरह करोगे ना तो शायद गुस्सा वगैरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ना भाई लंच चला, लंच के बाद फिर सर ने लेग 2 पढ़ाया, लेग 2 में ना वो फोटोज दिखाई दी थी। अब उसके बाद ना क्या हुआ, उसके बाद मैम आई, सर ने एक थोड़ा सा और क्लास दी थी 1-1.5 घंटे की। फिर मैम आई, ये मान लो 2:30 बजे तक सर ने क्लास दी थी, 2:30 बजे तक। फिर मैम आई, मैम ने सब पढ़ाया भाई डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग के बारे में मैम ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, मज़ा भी आया, थोड़ी हंसी मजाक भी करी। और लास्ट में आधे घंटा जब बचा ना, तो मैम ने ना एक बीच में परेटो एनालिसिस के बारे में बताया था। आपको पता ही होगा भाई 80-20 वाला रूल, सभी को पता होता भाई, आप इस इंटरमीडिएट आपने करा है तो परेटो एनालिसिस तो आपको पता ही होगा, परेटो एनालिसिस। उसके बाद मैम ने कि हमें एक्टिविटी करवाई, मैम ने पहले ब्रेक दिया था 15 मिनट का। हम सोचे थे कि भाई चाय वगैरह मिलेगी, पर चाय नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिली। और बीच में भाई देखो हम तो उसी कर रहे थे, जो IT वाले हैं वो भी दोस्त बीच में हमें मिल गए थे जो IT वगैरह कर रहे थे। अब उसके बाद जो लास्ट का आधा घंटा था ना, उसमें मैम ने बस ऐसे बच्चे बांटे थे कि बैठे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे मैम बांट रही थी। तो हम भी आजू बाजू बैठे थे, हमें लगा हमारा ग्रुप बन रहा है, पर ऐसा मैम ने नहीं करा। मैम ने ऐसे बोला जो तुम्हारा नंबर था ना, जिन्हें 1-1-1-1 मिला वो सब उनका अलग ग्रुप, जिन्हें 2-2-2-2 मिला उनका अलग ग्रुप। उन्होंने ऐसा कर दिया, जैसे हमारा ग्रुप बना 6-7 बच्चों का ग्रुप बना दिया। मैम ने केस स्टडी दी, 10 पॉइंट दिए और बोला कि आपको उसमें से 3 ऐसे पॉइंट बताने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बाकी पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। तो बस भाई यही टाइम दिया हमें। तो भाई ऐसे ग्रुप डिस्कशन में मज़ा आएगी भाई, आप नए लोग से कनेक्ट हो गए। और एक चीज़ भाई मैं और कहना चाहूँगा भाई, देखो पहला दिन है और अपन ने ऐसा कभी कोर्स करा नहीं भाई। मैं अपना बताऊँ ना तो मेरी तो भाई बहुत फटती थी ऐसे बोलने से कि एकदम से स्टेज पे जाना पड़े माइक से बोलने पे। भाई माइक से तो अभी तक नहीं बोला है, अब शायद आगे के दिनों में बोलना पड़े तो देख लेंगे भाई। एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पर अपन सीखने के लिए जा रहे हैं, तो शर्माना वरमाना नहीं। हो सकता है भाई तुम्हारा मजाक वगैरह भी उड़ जाए, कोई भाई सर उड़ा दें, कोई बच्चा उड़ा दे, तो अपन भाई देखो सबसे बना के चलना, सबसे दोस्ती करना, सबसे बातचीत करना। मुंह मत फुला लेना कि एक से लड़ाई हो गई तो भाई इसकी शक्ल नहीं दिख रहा है,
सबसे बातचीत करो, सबसे करो फ्रेंडशिप करना, तो धीरे धीरे भाई घुल मिल तो जाओगे सबसे, और घुल मिल जाओगे तो जितनी जल्दी दोस्ती कर लोगे ना लोग से, फिर आपको शर्म वगैरह भी नहीं आया करेगी, कोई प्रेजेंटेशन हो कुछ भी हो। और मेरे को मैम का नाम बताना तो भूल ही गया भाई, मैम का नाम था CA मिताली चैटर्जी मैम। तो मैम ने भाई बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, जैसे कि मैम ने भाई ये कोबरा स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने कोबरा भी बना रखा है, ये देख लो। तो मेरे को जो मैम की बेस्ट चीज़ लगी ना भाई, बेस्ट लाइन वो लगी, ईट डेट फ्रॉग। भाई ये क्या समझ नहीं आया। देखो भाई मैम ने ये बोला, ये एक भाई कोई स्टोरी है, बुक वगैरह भी इसकी कुछ है, आप देख सकते हो। तो मैम ने हमें इसके थ्रू ये समझाया कि आपको ना अपना पहले वो काम करना चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। भाई ऐसा क्यों? भाई मैम ने हमें ये समझाया कि जैसे कि कोई सब लोग का एक पीक टाइम रहता है ना दिन भर का, कि भाई ये 3-4 घंटों में मेरा बहुत मन लगता है और मैं बहुत सारा पढ़ लेता हूँ। तो मैम ने बस यही बोला कि जब आपको जो पीक टाइम रहता है ना, टफ वाला काम तब 80% काम तब करके रख लो, वही भाई पेरेटो एनालिसिस ही मान लो, है ना, वो टफ वाला काम तब करके रख लो, और 20% काम तब के लिए छोड़ना जब आपका मन नहीं लगता। बस यही सब मैंने चीज़ें बताई। और ये लाइन और थी, इफ़ यू हैव 2 frogs ईट द अगलियर फ्रॉग फर्स्ट। वही भाई जो मैंने आपको बताया ना, वही मैम की कुछ लाइनें। और फिर मैम ने कुछ ऐसे फ्रूट्स वाले भी एग्जांपल दिया कि लोग की जब मान लो आपके पास कोई टफ काम नहीं है ना, तो जो आसान काम है ना वो पहले कर लो। तो ऐसा नहीं बोले 50-50 करके आपको करने रहते हैं अपने काम। और बस भाई मैम ने ये बोला कि आपको अपने जो भी काम दिन भर के करने हैं उन्हें टाइम स्लॉट्स वगैरह देके, टाइम टेबल नहीं बोला उन्हें, टाइम बोला, टाइम स्लॉट्स बनाना है आपको। और भी भाई मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लोगों ने लिया था। और भाई बस यही बोलूँगा यार भाई, देखो वहाँ पे डरना वरना किसी से नहीं है ना, क्योंकि अपन वहाँ पे सीखने ही जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी फिर से नर्वस होगे, शर्माओगे, ये करोगे वो करोगे, तो भाई फिर आगे भी फिर होते रहोगे। भाई 7,000 रुपये खर्च करें, उसका पूरा यूटिलाइज़ करो, सबसे बातचीत करो, टीचर से जितने क्वेश्चन पूछ सकते पूछो। इसका ये मतलब नहीं कि हर कुछ पूछने लगो, हर कुछ पूछोगे तो बेइज्जती कराओगे। तो जो भी पूछो सोच समझ के पूछना, पर ये मत सोचना कि पूछूँ कि नहीं पूछूँ। अगर मन में लग रहा है कि हाँ भाई एक वैलिड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछो। हाँ अगर थोड़ा बहुत नहीं भी होगा, थोड़ा फालतू भी होगा ना, तो ऐसा भी नहीं कि टीचर भगा देगा, थोड़ा बहुत सुनाएगा, सुन लेना यार भाई, क्या चले जाएगा सुन के, घर में भी तो सुनते ही हैं। बाकी तो भाई फिर भी देखो दोस्तों के साथ तो मज़ा आता ही है भाई, पहले दिन में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और भाई वीडियो के थ्रू आप इतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे, जब आप वहाँ पे जाओगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या होता है। और वही भाई वहाँ पे कुछ गार्डन्स वगैरह भी थे, हम लोग ऐसे भाई दोस्त लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो बस ऐसा ही था हमारा डे 1। तो डे 1 में ये सब हुआ। अब डे 2 में क्या होगा भाई वो मैं आपको डे 2 में बताऊँगा, क्योंकि डे 2 तो मेरा छूट चुका है एक रीज़न के चक्कर में। अब मैं डे 3 से आपको बताऊँगा कि क्या हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।